जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो कुछ मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाने हैं, अर्जेंट मैसेजेस हैं माँ काली के, ठीक है? जिस हिसाब से मतलब कुछ ड्रीम्स ऐसे दिखे कि जिसने इंडिकेट किया कि कई लोगों को कई मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस हिसाब से मैसेजेस निकालने हैं माँ काली की तरफ से। संदेश देखेंगे क्या अर्जेंट मैसेज आपको माँ काली देना चाहती हैं और क्या किस चीज़ की आपको अभी अत्यंत आवश्यकता है, वही चीज़ें हम देखेंगे। तो माँ काली की तरफ से देखते हैं हम। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या मैसेजेस हैं माँ इन लोगों के लिए जिनको अत्यंत आवश्यकता है? जय माँ काली, जय माँ काली। क्या क्या मैसेजेस हैं माँ, मुझे बताइए। जय माँ काली। 3 बार शफल करूँगी मैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या मैसेजेस है माँ, क्या बताना है इन लोगों को? जय माँ काली। एक लास्ट। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, आ चुके हैं मेरे पास सारे मैसेजेस आ चुके हैं जो माँ आप तक पहुँचाना चाहती हैं। तो देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आए हैं माँ काली की तरफ से। सबसे पहले आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद है मेरे पास स्ट्रेंथ, साथ में है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और इसी के साथ है मून की वाइब्रेशंस। द मून की एनर्जी निकल कर आई है। अब देखते हैं हम, 1 सेकंड दीजिए मुझे। चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या मैसेजेस यहाँ माँ काली की तरफ से रिसीव हुए हैं। सबसे पहले एक ऐसी वाइब्रेशन निकल के आई है कि आपके अंदर जो पावर है उसका आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? आप किसी का गुस्से में आकर कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले सकते हो जो आपके लिए लंबे टाइम के लिए आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। ये मैसेज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन के साथ यहाँ रिसीव हुआ है कि आपको पेशेंस रखना है और हिम्मत बनाकर रखनी है। आपके अंदर ऐसी कुछ कमियां हैं जो बाहर आकर आपके जीवन को पूरे तरीके से, एक होता है ना, खतरे में डाल दें, इमेज ख़राब कर दे। वैसी एनर्जी ज़्यादा निकली है कि इमेज ख़राब हो जाए, आप सफाइयाँ बहुत दो लेकिन लोग आपके इंटेंशंस को समझ ना पाए कि आप एग्जैक्टली आपका मतलब क्या था। कोई भी कार्य करते वक्त आपका इंटेंशंस क्या थे, तो आपके जो भी प्योर इंटेंशंस होंगे उन सबको गलत लिया जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी भी लफड़े में ना पड़े, किसी भी तरीके से किसी को कोई आलतू फालतू की एडवाइस। इवन यहाँ ये भी है कि अगर आप किसी के भले में कुछ बात बोलोगे ना तो वो भी उल्टा आप पर पड़ेगी। तो मतलब अभी ये है कि कुछ टाइम खुद को काम रखो, खुद को चिल रखो। किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट आपको 9 डेज़ के लिए अपने आप को काम रखना है और किसी भी लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सामने वाला तो निकल जाएगा लेकिन सारी बात आपके ऊपर पड़ जाएगी कि इसने मुझे ऐसी सलाह दी इसलिए ये सारा चीज़ हुआ। तो एक होता है ना कि आपके ऊपर सारी चीज़ें आ जाना। दूसरा मैसेज ये निकल कर आया है कि आपको किसी फीमेल से मदद मिलेगी। आपकी जो भी सिचुएशन अभी ख़राब है उसके हिसाब से आपको किसी फीमेल से मदद मिलेगी। अब ये फीमेल आपकी मदर भी हो सकती है या फिर आपके मतलब जिसको भी आप ज़्यादा मानते हो, कोई फीमेल बुआ हो गई, दादी हो गई, मम्मी हो गई, कोई भी, लेकिन आपके करीब ही होगी, ठीक है? और एक और वाइब्रेशन यहाँ है कि अपनी इंट्यूशन के अलावा 9 दिनों तक अपने इंट्यूशन के अलावा किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट मत करना। देखो वैसे तो हमें जब फैमिली बनानी है, हर चीज़ करनी है तो हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो अपनी इंट्यूशन होती है। तो अपनी इंट्यूशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन अदर वन। किसी और के अलावा आपको अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है। चाहे सामने वाला अगर कुछ बोले भी ना तो आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, किसी की बातों में मत आना बिल्कुल भी। ये देखो कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे जो है रिसीव हुए हैं जो मेरा अर्जेंट, मैंने ये वीडियो बनाया, अदरवाइज़ मैं पार्टनर्स की एनर्जी मोस्टली अपलोड करती हूँ, ठीक है? लेकिन ये मैसेजेस रिसीव हुए, अदरवाइज़ मैं ये वीकली प्रेडिक्शन में भी डालती हूँ, है ना? लेकिन आपको इस चीज़, मैंने 2 मैसेज अभी आपको बताए हैं, इनका ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट सकती हैं जो आप रिलीज़ नहीं करना चाहते हो,
तो उनको इजीली रिलीज़ होने देना, पकड़ कर मत बैठना, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके मतलब एक होता है ना, आपके हाथ से चली जाएंगी, आपके हाथ से रिलीज़ हो जाएंगी, जो काफ़ी टाइम से पकड़ कर बैठे हुए हो, तो उनको आप छोड़ देना, ज़्यादा पकड़ना मत, क्योंकि ये जो चीज़ें अब आ रही है ना, ये आपके भले के लिए है। ज़्यादा टाइम तक कुछ चीज़ों का पकड़ना आपके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए ईश्वर का, ये कह लो कि उनका डिवाइन इंटरवेंशन आप बोल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट कर आगे बढ़ जाएंगी। आपको एक होता है, आपको लगेगा कुछ टाइम के लिए कि मेरे हाथ से सब चीज़ें चली गई, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार से शक मत करना, किसी भी तरीके की जो भी आपके साथ एक्टिविटी होगी डिवाइन इंटरवेंशन से, उस चीज़ों पर शक मत करना, क्योंकि आप डाउट करोगे तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आपने किसी पर ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट मतलब ईश्वर पर ट्रस्ट, तो फिर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत बनती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाइब्रेशंस मैंने आपको यहाँ 3 से 4 मैसेजेस अभी बताए हैं माँ काली की तरफ से, तो इनका खास ध्यान रखना है, खास इन चीज़ों पर फोकस करना है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैसेज यहाँ ये भी रिसीव हुआ है कि आपको अपने एक होता है ना कि अपनी पोजीशन बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। स्ट्रगल अब ये चाहे देखो, आप अगर वर्क प्लेस पर बात कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ पर अगर किसी भी फील्ड में हो, या फिर रिश्ते में अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना कि आप बिल्कुल हिम्मत से डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, और अपने आप को प्रूफ भी करेंगे, और अपनी हिम्मत एक होता है ना बनाकर रखेंगे, हारेंगे बिल्कुल भी नहीं। समय थोड़ा भारी आएगा अभी, डटे रहना, जो डटेगा वही जीतेगा, जो खड़ा रहेगा वही जीतेगा। अदरवाइज देखो, एक डायलॉग है, फिर भीड़ में तो पता चलता ही नहीं ना किसके साथ क्या हुआ। इसीलिए खड़े रहना, डटे रहना, अपनी हर सिचुएशन से आपको लड़ना ही लड़ना है, और जीत निश्चिंत है आपकी, निश्चित ही आपकी ही जीत होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रगल फेस कर सकते हो, प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत पड़ सकते हो, थोड़ा बहुत इन द सेंस कि दूसरे लोगों से ज़्यादा परेशानियां यहाँ निकल कर आई है, कि दूसरे लोगों से आपको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। और एक चीज़ और यहाँ निकल कर आई है कि आप लोगों के जीवन में एक जो ये एनर्जीज अब फ्लो करेंगी, ये जो एनर्जी अब चलेगी, ये आपके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए है। यानी कि कई लोग अपना नेचर चेंज कर चुके हैं, कई लोग मतलब एक होता है कि हंसना भूल चुके हैं, कई लोग सिर्फ मशीन की तरह काम करते रहते हैं। ये चीज़ें हैं, ये सब आपके जीवन में वापस लौट कर आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें चल रही है ना, आप अकेले इंडिविजुअल गुम हो चुके हो कहीं ना कहीं किसी ऐसी भीड़ में जिसने अपने ऊपर हर तरीके से ध्यान देना बंद ही कर दिया है। तो उनके लिए ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो बिल्कुल गुम हो चुके हैं एक ऐसी अंधेरी दुनिया में, जिनको एक होता है ना कि हाथ पकड़ कर लाना है। आप में से कई लोग ऐसे डार्क फेज में जा चुके हो, जिनको पकड़ना है हाथ और उनको बाहर निकालना है कि देखो उजाला भी है आपके जीवन में, ठीक है। तो वैसी एनर्जीज उन लोगों के लिए ये मैसेज ज़्यादा है। चीज़ें आपके हाथ से छूटे, चाहे आपका पास्ट ही क्यों ना हो, उसको ईजिली अपनी मुट्ठी खोल देना और जाने देना, ठीक है। ज़्यादा पकड़ कर रखने की आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कभी ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाओ कि ये तो जा रही है, ये जा रही है, तो चीज़ों को एक बार रिलीज़ करना, उसके बाद देखना कि आपको कितना सुकून मिलता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी प्लानिंग के तुरंत एक्शन लेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा गुस्से पर कंट्रोल रखना। स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली, और ये दोबारा यहाँ जस्ट वाइब्रेशन भी आई है कि बिना जो प्लानिंग के, बिना किसी की एक होता है ना आलतू फालतू झगड़ों में पड़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी, कई लोग बिल्कुल इमोशंस मतलब होता है ना ख़त्म हो जाएंगे आप लोगों में से। इमोशंस, अगर कोई डिसीजन लेते हो, ज़्यादा ट्रॉमा में रहते हो, ज़्यादा इमोशनली डिसीजंस आपके मतलब एक होता है कैपेबिलिटी है, आपकी नेचर है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, और आप एक स्ट्रॉन्ग रूड पर्सनालिटी, रूड मैं यहाँ बोलूँगी, रूड पर्सनालिटी बनकर निकलोगे, जो ये चीज़ डिसाइड करोगे कि मेरे साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सिर्फ मैं देखूँगी, किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं है मेरे जीवन को दुखी करने का, या मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से अंधेरा करने का, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसी मैसेजेस मुझे यहाँ रिसीव हुए, और ऐसे ही सिमिलर जो क्या कहते हैं, सपने में भी यही चीज़ें निकल कर आ रही थी। लोग मतलब एक रूम है, मतलब उसमें लाइट ऑफ है, अंधेरा है, और काफ़ी लोग उसके अंदर है, ठीक है। मतलब परेशान से, और उनके फेस मतलब होता है ना कि ज़्यादा परेशानी की वजह से जब फेस पे डलनेस आ जाती है, तो वैसी वाली एनर्जीज यहाँ थी।
ड्रीम में, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। माँ काली के मैसेजेस हैं ये, जिन लोगों को ज़रूरत होगी उन तक पहुंच गए होंगे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वैसे भी आज मंगलवार है तो अच्छा हुआ आप लोगों तक मैसेज पहुँचे। मैं चलती हूँ अब, ठीक है। ध्यान रखिए। जय माँ काली।